बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ वेजिटेबल सूप। तो आज मैं आप लोगों के साथ वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल को करेंगे थोड़ा सा गर्म। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई। एक मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज डाल के हम 1 मिनट फिर इसे फ्राई करेंगे। चलें, प्याज हो गए फ्राई। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर, और मटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई होनी चाहिए। गाजर डाल के भी हम करेंगे इसे फ्राई। चलिए, अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। अब इससे भी हम करेंगे 1 मिनट तक फ्राई। ये तेज आंच पे आपने काम करना है। चलिए, अब हम इसमें डाल देंगे गोभी को। चलें, 2 मिनट हम फ्राई करेंगे गोभी डाल के भी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जियां जब फ्राई हो रही होती है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है ना। चलिए, ये काफ़ी फ्राई हो गई है। ठीक है, चलिए बस इतनी फ्राई करनी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी एंड पे डालनी है, स्टार्ट में बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा देर लगती है फ्राई होने में। लेकिन ये शिमला को थोड़ा कम टाइम लगता है फ्राई होने में ना, इसलिए बिल्कुल एंड पे हम शिमला डालेंगे। ठीक है, तो शिमला मिर्च डालने के बाद हम फिर थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। बिल्कुल आंच आपने बिल्कुल हाई रखनी है। ठीक है, लो फ्लेम पे आपने इसे नहीं फ्राई करना, हाई फ्लेम पे आपने करना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट हम ये सारी सब्जियों को ना 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया ना। बस ये तकरीबन हो गई हैं। चलें, अब हम इसमें डाल देंगे पानी को। हम 1.5 गिलास तकरीबन इसमें हमने पानी डाला है। ठीक है, ये तमाम सब्जियों को इसमें हम मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे सारा सामान को ना एक बार अच्छे से हिला के। तो अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसे 20 मिनट के लिए हम पकने देंगे। 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और सब्जियां देखिए कितने अच्छे से गल चुकी हैं। ये साफ़ नज़र आ रहा है, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी में सब्जियां बहुत जल्दी गल जाती हैं, इन्हें टाइम नहीं लगता। बस मटर थोड़े से हार्ड होते हैं, बाकी दूसरी जितनी भी सब्जियां होती हैं ना उन्हें गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ़ौरन गल जाती हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ठीक है, इसमें मैं पानी डाल के इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया। तो अब इसमें डाल के हम हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते जाएंगे। तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त सूप गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए ज़रा 3 से 4 मिनट हम इसे चम्मच को हिलाते रहेंगे। तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त, ये देखिए ज़रा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक
और डालेंगे इसमें ब्लैक मिर्च का पाउडर। हाँ, इतना थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। बिल्कुल। चलें, अब हम इसे डाल के थोड़ा सा मिक्स करते हैं। चम्मच आपने हिलाते रहना है सूप बनाते हुए। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें सब्जियां कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, कितना अच्छा सूप लग रहा है, बहुत ही मज़े का। तो बस ऐसे चम्मच हिला के आपने 3 से 4 मिनट इसे पकाना है ना। तो अब हम इसमें डालेंगे एक अंडे को। ये देखें गल चुकी है। तो एक अंडा अब हम इसमें डालेंगे एंड पे बिल्कुल। अंडा डाल के भी हम इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि अच्छे से ये अंदर मिक्स हो जाए ना। और 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। ये देखें अंडा इसमें ना फ़ौरन पक जाता है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, 2 से 3 मिनट में, क्योंकि गर्म तो होता है सारा कुछ। जब अंडा डालते फ़ौरन ही पक जाता है। तो बस अंडा डाल के ऐसे बस हिलाते रहें। ज़बरदस्त। ये देखिए। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये ले जनाब, आज का हमारा सूप तैयार है, गर्मा गर्म। ये देखें ज़रा क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आइए आप भी खाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।